एक बार फिर से आपको लेकर आया है लाइव, क्योंकि आज एक और वीडियो मथुरा के वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर से वायरल हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके बीच में मारपीट होती नजर आ रही है। इस वीडियो के संबंध में हम बात करना चाहेंगे। आज जो वर्तमान में हाई पावर कमेटी बनी है, उसके कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ के साथ में मौजूद रहेंगे मथुरा से महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज और दिनेश शर्मा फलाहारी। सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर चलता हुआ ये वीडियो, जिसमें श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच में जो झड़प है, मारपीट है, वो दिखाई दे रही है। जबकि इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है और कमेटी का काम ही ये रहेगा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब इस हाई पावर कमेटी की है। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा दिनेश गोस्वामी जी, जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्क्रीन पर। दिनेश गोस्वामी जी, जो व्यवस्थाएं की गई थी वो व्यवस्था यही थी कि किसी भी प्रकार से आने वाले किसी श्रद्धालुओं के साथ में ऐसी घटना ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में और श्रद्धालुओं के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है, अफरा तफरी का माहौल बन गया। भैया राधे राधे, श्री हरदास सभी को दर्शकों को मैं श्री हरदास बोलना चाहूंगा। आज की जो घटना है वो अत्यंत दुखद है। दूसरी बात, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं इस समय मंदिर में 2 टाइम शुरू से ही मेरा रूटीन है, मैं आरती करने जाता हूँ। आरती होने वाली थी, 12 बज चुके थे और मैं इंतजार कर रहा था वहां अंदर। एकदम मेरे पास लोग दौड़ के आए कि साहब बाहर मारपीट हो रही है। तो मैंने आकर देखा कि जो कुछ दर्शनार्थी महिलाएं बुरी तरह से, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं देखता रहा और मैं क्या कर सकता था। और इतनी बुरी हाल उन्होंने उनका कर रखा था, वो ना किसी की सुन रही थी, ना किसी का कुछ भी कर रही थी। जो भी बीच में आ रहा था, गार्ड आ रहा था तो गार्ड के ऊपर हाथापाई, पुलिसकर्मी आ रहे थे तो पुलिसकर्मी पे हाथापाई। और मैंने ये देखा कि एक पुलिसकर्मी, शायद वो इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल के होंगे, वो हाथ जोड़ रहे थे और बराबर उनसे विनती कर रहे थे। क्या गलती है, किसकी गलती है? जो भी गलती है, कानून को तोड़ने का अधिकार न तो किसी सिक्योरिटी को है, न किसी मैनेजमेंट को है और न किसी सुरक्षा कर्मी को है। सबसे बड़ा दुखद ये है कि आज मुझे वहां ये सुनने को मिला और मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं, हर कोई दोस्त आज हाई पावर कमेटी को दे रहा है। देखिए, हाई पावर कमेटी शायद कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है सामने। चलिए हम बात करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज और दिनेश शर्मा फलाहारी। दिनेश जी, अभी दिनेश कौशिक जी, ये समझ आऊंगा, दिनेश गोस्वामी जी बता रहे थे कि घटनाक्रम उनके सामने हुआ था। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हाई पावर कमेटी बन चुकी है और आज लोग, अभी खुद दिनेश गोस्वामी जी ने ही बताया है कि आज सारा दोष इनके ऊपर मढ़ा जा रहा है, जबकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के। इनका कहना है कि श्रद्धालुओं के साथ जब ऐसा घटनाक्रम हो रहा था, खुद श्रद्धालु किसी की बात नहीं मान रहे थे, ना किसी की सुन रहे थे, और जो भी सामने आया श्रद्धालुओं ने उन पर हाथ छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? दिनेश शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसकी वजह से यहाँ दोनों ही आवाज नहीं सुन पा रहे हैं शायद। तो आप फिलहाल एक बार ये पूरा वीडियो देख लें। मैं अपने जो सहयोगी कैमरामैन हैं उनसे कहना चाहूंगा, एक बार ये पूरा वीडियो है इसको इतने में डिस्प्ले पर चला दें कि क्या कुछ मामला हुआ था, किस प्रकार से ये घटनाक्रम वहां पर हो रहा था और किस प्रकार से, जैसा कि अभी हाल ही में दिनेश गोस्वामी ने कहा था कि श्रद्धालु किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो मैं कहना चाहूंगा जो हमारे टीम है उनसे कि ये जो वीडियो है इसको एक बार पूरी स्क्रीन पर दिखा दें। चलिए, दिनेश गोस्वामी जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दिनेश शर्मा जी कनेक्ट हो चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस वाक्य को लेकर के, आज जो पुनः वहां पर घटनाक्रम हुआ इसके बारे में?
देखिए, बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का दबाव हर समय रहता है। तो भीड़ के देखते हुए सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि आगे आगे भीड़ को खिसकाए और पीछे वालों का नंबर आने दे। तो हो सकता है सुरक्षा गार्ड ने ये कहा हो कि बहन जी आप आगे चलिए और लोगों का नंबर आने दीजिए, क्योंकि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं, ये भक्तों की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर भक्त को थोड़ी देर बाद आगे खिसकाना, आगे के लिए कहना। तो हो सकता है वो यात्री इस बात पर नाराज हो गए हों कि हमको आगे जाने के लिए क्यों बोला हो। प्रथम दृष्टया तो उसमें यही लगता है कि वो महिलाएं किसी की नहीं सुन रही है। एक पुलिस अधिकारी वहां हाथ जोड़ रहे हैं उनके, तब भी वो नहीं मान रही है। सुरक्षा गार्ड हाथ जोड़ रहे हैं। तो हम तो सभी यात्रियों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि भगवान के मंदिर में आप आए तो अपने अहंकार को दूर छोड़कर आए। कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ पर सभी श्रद्धालु हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। भगवान तो उन्हीं की पूजा को स्वीकार करते हैं जो अहंकार से दूर रहते हैं, भगवान को अपने भाव से ले जाते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो वो सामान्य आदमी की तरह उनको आना चाहिए। तो हमारा तो सभी है कि यहाँ कोई मंत्री है, ना कोई यहाँ अधिकारी है, ना कोई वीआईपी है। ये तो भगवान बांके बिहारी का दरबार है। यहाँ पर जब तक आप अपने अहंकार को छोड़कर नहीं, तब तक किसी प्रकार लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कोई टोक देगा तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। का जो बर्ताव है वो मंदिर में नहीं। रामदास जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने भी वृंदावन के संत हैं और आप वृंदावन में लगातार घटनाक्रम देख रहे हैं। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें सुरक्षा कर्मियों के बीच में और श्रद्धालुओं के बीच में मारपीट हुई हो। ये कोई पहला ऐसा कोई वाकया नहीं है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लगातार ऐसे ही वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा रही है या कि फिर जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पर श्रद्धालुओं को अनुकूल नहीं हो रही साबित? बहुत ही सोचनीय विषय है। और अगर कहा जाए कि कई बार ऐसा होता है कि दर्शन करने जाओ, लाइन लग गई और लंबी लाइन लग गई, वो माताएं बहनें जो अपने बच्चों के साथ हैं। तो आप जानते ही हैं अभी गणेश उत्सव, अभी अभी गणेश विसर्जन हुआ, तो गणेश जी के लिए किस प्रकार एक गौरी मैया काली भी बन जाती है। तो जिनके बच्चे आश्रम के अंदर है या होटल में है, तो स्वाभाविक है कि माताओं को पहले ही देर हो गई होती मंदिर में आते आते। फिर उनको लगता है कि हम अब दर्शन मात्र तो अच्छे से कर ही लें, और जो बच्चे छोड़ के माताएं आती उनको बहुत कष्ट होता है। और रही बात वीआईपी वाली, तो ये बहुत ही एक गलत विषय हो जाता है। और कई बार होता क्या है कि आप दर्शन के लिए खड़े और वहां पर्दा हो गई, तो अब वो जो कर्मचारी हैं या जो सेवायत हैं उन्हें भी नहीं पता रहता कि सुरक्षा वालों को कि अभी पर्दा हो गई और मैंने दर्शन नहीं कर पाए। तो वो ही ऐसे ऐसे करने लगते, तो क्रोध स्वाभाविक आ ही जाएगा। भाई हम जिस कार्य के लिए आए वो कार्य तो कर लें। अब हम वृंदावन आए बांके बिहारी के लिए, तो कम से कम एक झलक दिख तो जाए। और होता क्या है कि मंदिर के सामने ही ऐसे लोग खड़े हो जाते, तो कई बार वो दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। अब बिहारी जी अंदर है, चौखट पे ही 2-4 लोग इधर उधर हुए, तो दर्शन स्पष्ट रूप से होने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में दिनेश गोस्वामी जी, दोबारा जुड़ चुके हैं। दिनेश गोस्वामी जी, आपने कहा कि आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आपने वहां पर पूरा घटनाक्रम देखा था, आपको सूचना मिली। आखिर जो प्रमुख कारण था वो कारण क्या रहा? गोपाल जी मेरे से कह रहे हैं? जी दिनेश गोस्वामी जी। हाँ हाँ, वो लिंक थोड़ा वीक हो रहा है। कारण मेरे को पता लगा कि वो पूरा परिवार वहां खड़ा हुआ था, तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको बोला कि आप आगे बढ़िए। काफी देर से खड़ा हुआ था, जो सुरक्षा कर्मियों ने बताया। बाकी तो जो वहां के वहां वीडियो लगे हुए हैं वो सब सही सही बता देंगे। तो उन्होंने एक बार उनको बोला, वो नहीं गए, तो उन्होंने उनको हाथ से आगे किया, तो उन्होंने औरतों ने पलट के, जैसे हर औरत करती है, उन्होंने वही किया। बोला क्या आप हाथ कैसे लगा रहे हैं, आप हाथ कैसे लगा रहे हैं? उन्होंने कहा देवी जी हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और इसी बात पे वो हाथापाई पे उतर आए। ये मेरे को पता लगा। मैंने जब देखा था तो वो सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई कर रहे थे, और वहां पुलिसकर्मी
उनके हाथ जोड़ रहे थे। मैंने ये इतना देखा, उस समय तक मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। बाद में मैंने पता लगा कि वो ये बात थी। मैंने तुरंत मैनेजर को फोन किया कि भैया ये सब क्या हो रहा है। बोला सर मैंने कहा आप मेरे को उसकी पूरी रिपोर्ट दिए। उसके दिनेश बाद गोस्वामी मैंने जी, यहाँ पर थोड़ा रोकना चौकी चाहूंगा और इंचार्ज, आपसे कहना चाहूंगा आप थोड़ी स्क्रीन को सही करें। जी बिल्कुल, अब बताएं। जी जी हाँ, तो फिर मैंने तुरंत ही चौकी इंचार्ज आके बिहारी को फोन किया और मैंने उनको बोला कि देखिए इस तरह की घटना हुई है, ये मेरे संज्ञान में आई है, आप उस पर जी ठीक है। मैं उनको पहले भी 3-4 दिन पहले भी मैं उनको फोन कर चुका हूँ कि मैंने भैया सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने कोतवाल वृंदावन को फोन लगाया उनके ऑफिशियल नंबर पर, तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मैंने सीओ सदर को फोन, तो मैंने उनको उनके संज्ञान में डाला, पर नेटवर्क बहुत कम थे कि वो शायद मेरी बात सुन पाए या नहीं सुन पाए, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो जो मेरे मुझे करना था मैंने कदम उठाए। आज मैं अब हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें मैं इस चीज को पूरे जोर शोर से उठाऊंगा। आज दिनेश गोस्वामी जी, सारे लोग, मेरा सवाल आपसे फिर से यही है, जैसा कि आपने कहा कि आप पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस मामले का संज्ञान देते जा रहे थे, लेकिन आपके मामले की सुनवाई कहीं पर नहीं हुई। तो क्या आपको पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या लगातार ऐसा घटनाक्रम वहां पर हो रहा था? नहीं, मैं वहां पे ऐसा घटनाक्रम क्या, वहां बिल्कुल जो पहले अव्यवस्था थी वो वैसी ही अव्यवस्था चल रही थी। 5 नंबर गेट पे मैं घुसा। अब आप देखिए, मैं खुद, जब सब मेरे को जानते हैं, मैं उस 5 नंबर गेट पे घुस नहीं पा रहा था। वहां वही बिल्कुल धंधा चल रहा था, एकदम धंधा बिल्कुल। आज हाई पावर कमेटी के होते हुए भी वही बहुत बुरा हाल था। मैंने वहां पे सुरक्षा कर्मियों को बोला, पुलिस कर्मियों को बोला, उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोलो जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें जो वो है, हमारे पास लिस्ट है, गोस्वामियों के नौकर आते हैं, वो प्रवेश कराते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैंने चौकी इंचार्ज को फोन किया कि मैंने भैया आप मंदिर में आए और आप मुझसे बात करें। शायद हो सकता है उनको लगा कि ये कौन होते हैं, मैं इतना पुलिस का बड़ा ऑफिसर हूँ, तो उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैंने उनको कॉल किया, मेरी उनसे बात भी हुई है। तो मैंने जब वहां देखा कि अव्यवस्था इतनी है, चाहे वो कहीं ना कहीं से ये उपद्रव होगा, क्योंकि पहले भी होता आ रहा है, मैंने अपने संज्ञान में लिया। मैंने प्रशासन को इसलिए नहीं लिया कि मैं देख रहा हूँ हमारे डीएम साहब बाढ़ में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैंने उनको एक मैसेज छोड़ा था 3 दिन पहले, उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका मैसेज मिल गया है, उन्होंने फोन किया मेरे को। तो मैंने सर मैं देख रहा हूँ आप बाढ़ में बहुत है, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं किया। तो मैं बराबर क्या करा, मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया। मुझे बिल्कुल अंदर व्यवस्था है और व्यवस्था वो चल रही है। और मैं तो देख रहा हूँ कि जब से ये हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है, उसके बाद से तो अव्यवस्था की हद ही पार हो गई है, बहुत ज्यादा ही है। तो फिर लोग क्या ये कुछ दिखाना रिस्पॉन्स चाहते है हैं इस हाई कि पावर हाई कमेटी की? पावर क्या कमेटी, जिम्मेदारियां हैं? आप लगातार उस कमेटी के सदस्य भी हैं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है मंदिर की व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करने की। तो आप कह रहे हैं कि जब आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो फिर कैसे आगे ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? क्योंकि अभी तो 1 साल तक का समय लगभग दिया गया है और 1 साल के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं बनानी है। ऐसा है, अभी हाई पावर कमेटी की जो फॉर्मल मीटिंग है वो होगी और इस चीज को मैं उठाऊंगा। 2-4 बार मैं 2-4 महीने देखूंगा, 6 महीने देखूंगा, उसके बाद मैं अपना रिजाइन कर दूंगा। मैं कभी भी अव्यवस्था का वो नहीं कर, अगर हाई पावर कमेटी भी, मैं हाई पावर कमेटी का समर्थन क्यों किया? पद पाने के लिए नहीं किया है मैंने व्यवस्थाओं के लिए किया है। मैं देखूंगा कि हाई पावर कमेटी भी व्यवस्थाएं नहीं कर दिया, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये मेरा है। और अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है। मैं आप लोग को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है
व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना। अगर जी, हाई पावर मैं अगला कमेटी सवाल भी करना चाहूंगा जो नहीं दिनेश कर शर्मा जी पाएगी, हैं हमारे साथ भाई जुड़े हुए मेरे हैं। पास कोई पावर तो दिनेश नहीं शर्मा है। जी, आप बताएं कि आज इसी दौरान जो ये वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, इसी के दौरान जो महिला झगड़ा कर रही थी वो खुद बेहोश होकर गिर गई। अब झगड़ा हो रहा था वहां पर श्रद्धालुओं के बीच में, सुरक्षा कर्मियों के बीच में, तो ऐसी स्थितियां जो लगातार बनती आ रही है मंदिर बांके बिहारी में, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, जो भीड़ का दबाव रहता है तो ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो उसमें यदि श्रद्धालु लड़ेगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा तो बेहोश भी हो जाता है। उस स्थिति में हम तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो हाई पावर कमेटी आपने बनाई है, उस कमेटी के द्वारा अब दिनेश गोसाई जी ने जो बातें बताई हैं वो एकदम सत्य घटना को उन्होंने उजागर किया है। यदि अधिकारी लेकिन नहीं सुनेंगे तो ये अपने आप कैसे व्यवस्था संभालेंगे? तो हमारा तो यही अनुरोध है सभी से कि अधिकारियों को, हाई पावर कमेटी को मिल करके एक बैठक करनी चाहिए। उस बैठक में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी कमियां हैं, उनको सर्च करके उन कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर सभी सनातनियों का एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जो भी अव्यवस्था फैलेगी उसका जिक्र संपूर्ण विश्व में होता है, क्योंकि आजकल टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये घटनाएं संपूर्ण विश्व में चली जाती हैं। तो वो ये कहते होंगे, अरे मंदिर की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे वहां के लोग, वहां के अधिकारी। तो इससे चिंता का विषय है। हमारा यही अनुरोध है अधिकारियों से कि इस विषय को गंभीरता से लेकर इसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी अवरोध बने हुए हैं, उन सब अवरोधों को दूर किया जाए। दिनेश गोस्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा अब कि जैसा कि आपने ही कहा कि व्यवस्थाओं के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये घटना आज सामने निकल के आई है। चलिए, अब हम बात करेंगे इस विषय पर कि जो घटना हुई है आज, उसके संबंध में क्या जानकारी थी, कहाँ के रहने वाले श्रद्धालु थे, कितने लोग थे, एक परिवार में कितने लोग शामिल थे, और साथ के साथ में जैसे कि जब कभी श्रद्धालुओं के साथ में घटनाक्रम होते हैं तो वह सीधे पुलिस से कंप्लेंट करते हैं, तो क्या आज मंदिर प्रबंधन की ओर से भी इस घटना पर कोई कंप्लेंट आदि की गई है या फिर समझौता करा दिया गया? भैया भैया ऐसा है, जो जो मेरा कर्तव्य था मैंने उसको पूर्ति की। मैंने मैनेजर को बोला कि आप इस पर संज्ञान कर लीजिए और आप इसका रिपोर्ट दर्ज कराइए। जो भी है, अगर जो भी है घटनाक्रम, उसको पुलिस चौकी इसको करिए, और पुलिस चौकी को भी मैंने बोला कि इस तरह की घटना हुई है, आप इसमें संज्ञान लीजिए। मैंने शहर कोतवाल को भी, जो शायद इस समय पांडे जी है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैंने वो कहा, देखिए ये मेरा विषय नहीं है। मैं अगर समिति के सदस्य हूं तो मेरा काम है मैनेज करना है। तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, वो काम मेरा नहीं है। ये काम पुलिस का है, जांच पुलिस करे, है। प्रशासन, जो मेरा मंदिर का मैनेजमेंट है, मैनेजर है, कोई यहाँ थानेदार नहीं हूं, न मेरे को कोई अधिकार है, न मैं कभी अनाधिकृत कोई भी किसी प्रकार का मैं हस्तक्षेप करता हूं। जो मेरा काम है एज ए समिति का सदस्य, जो मेरा कर्तव्य होना चाहिए उसका मैंने निर्वहन किया। और आपका एक प्रश्न था कि भाई अगर ऐसे कैसे चलेगा, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अभी तक कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है। वहां सेवायतों ने भी मेरे को आकर बोला कि देखिए आप बहुत बात करते हैं प्रबंधन की, आपने बहुत सरकार का साथ दिया है। भैया मैंने सरकार का साथ नहीं दिया है, मैंने सरकार का वो नहीं दिया है। मेरा तो एक ही मुद्दा था, प्रबंधन 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 पाएगी तो मैं सरकार को भी जाकर बोलूंगा। ऐसा नहीं है, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। प्रबंधन अगर हाई पावर का जो मेरे कर्तव्य है, आज मैं सेवायतों की आवाज, आज मैं जनता की आवाज, आज मैं दर्शनार्थियों की आवाज उठाने के लिए वहां पर मुझे पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं उसको त्याग दूंगा।
तो क्या जानकारी हुई, तो क्या जानकारी हुई श्रद्धालु कहाँ के रहने वाले थे, कितने लोग थे? ये भैया पुलिस का काम है, इसके लिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, ये काम पुलिस करेगी, ये काम मेरा नहीं है। अब इसकी जानकारी तो अब मैं जो जिम्मेदार लोग हैं मैं उनसे लूंगा, उनसे पता करूंगा। दिनेश गोस्वामी जी, मेरा सवाल भी यही है कि लगभग इस वीडियो को वायरल हुए भी कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक आप खुद कह रहे हैं कि अभी तक आपके संज्ञान में उनके नाम नहीं है, आप जानकारी लेंगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं पर लापरवाही नहीं है कि आप एक कमेटी के सदस्य होने के बावजूद अभी तक जो इस मामले में संज्ञान ले चुके थे उन लोगों से वार्ता तक नहीं हुई आपकी? हाँ, मैं अब इस चीज को, मैं यही चीज तो मैं इसीलिए तो हूं कि अगर जनता की नहीं सुना जा रहा है, सेवायतों की नहीं सुना जा रहा है, और जहां तक कि मेरी भी नहीं सुनी जा रही है, तो मैं इस चीज को आज यहाँ पटल पे रखता हूं, तो ये कोई बात नहीं है। आप बेमतलब मैं इस बात को, मेरा जो काम है मैं इस चीज को हाई पावर कमेटी के सामने रखूंगा। मुझे इसलिए नहीं चुना गया है कि मैं आज आके मीडिया पर चिल्लाऊं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो मेरा कर्तव्य था मेरा कर्तव्य है अब इस चीज को जाके कमेटी के सामने रखूं। मैं आज मैंने सीओ तक के बात की, क्योंकि एसएसपी महोदय हमारी कमेटी के सदस्य हैं, मैं वहां उनके सामने रखूंगा। अब इनका काम है कि ये उस पर संज्ञान लें, क्या करना है, कौन गलत है कौन सही है, उस पर ये ध्यान दें और वो बताएं। उनकी जिम्मेदारी मुझे बताने की नहीं है, वो अपने अफसरों को बताएं, और मेरी जिम्मेदारी उन अफसर से है जो कमेटी के सदस्य हैं। वो मुझे बताएं, ये नहीं है, वो बताएं अपने अधिकारियों को। जो अधिकारी मेरी कमेटी के सदस्य हैं मैं वहां उनसे पूछूंगा, मैं जोरदारी से पूछूंगा। तो मैं हर कायदे और कानून से चलता हूं। तो मेरा जो काम था मैंने अपना पूर्ण किया, और आगे जो मेरा काम है मैं समिति में बैठकर इस चीज को उठाऊंगा। और सभी शर्मा जी आप बताएं, जैसा कि अभी दिनेश गोस्वामी जी ने कहा है कि लगभग 5 घंटे होने के बावजूद इनको ये जानकारी नहीं है कि कहाँ के श्रद्धालु रहने वाले थे, क्या कुछ नाम थे। घटनाक्रम के बारे में भी इन्होंने बताया कि घटनाक्रम जो हो चुका था उसके बाद में जानकारी हुई है और अभी तक पूरी तरह से इनको जानकारी नहीं है। कितना उचित मानते हैं कि समिति के सदस्य के लिए कितना उचित है कि उसको अभी तक, यदि कि वीडियो वायरल होने के 5 से 6 घंटे बाद तक नाम तक नहीं पता हो? हमारा तो इनसे भी अनुरोध है कि जैसे भी कोई घटना हो तो अपने मीडिया के द्वारा उस पूरी घटनाक्रम की संज्ञान लें, उन सभी श्रद्धालुओं के नाम वगैरह पूछें, और कोई भी हो जिस गार्ड से उनकी धक्का मुक्की हुई है उस गार्ड का नाम पता पूछें, और सभी मामले को संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। इन्होंने अधिकारियों को फोन भी किया है, लेकिन उन अधिकारियों ने इनको कोई महत्व नहीं दिया है। ये अधिकारियों की भी थोड़ी कमी है, क्योंकि ये हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं, इनकी नहीं सुनेंगे तो वो किसकी सुनेंगे? ये तो सूचना केवल अधिकारियों को देंगे। तो अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए पूरा विवरण बताना चाहिए। और हम तो सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि जो भी घटना हो उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी कैमरों की जांच के द्वारा उसको संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। तो जानकारी के हम आपको बता दें कि जानकारी घटना के बारे में ये हुई है कि सुरक्षा गार्डों के द्वारा ही यात्रियों को जब आगे बढ़ने के लिए कहा गया तो महिला यात्रियों ने उनसे मारपीट कर डाली, और श्रद्धालु जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं और अशोक उनका नाम बताया गया है। ये हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कमेंट्स के माध्यम से आप भी बताएं कि आप व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब हाई पावर कमेटी बनी है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर में अब किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था आगे से न फैले। फिलहाल अपने इस लाइव को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।